तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरो का रीडिंग। सो आई होप सो कि खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आप अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा क्या होने वाली है, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। देखिए, जो रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी मैं, कैंडल से टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी और पहले मैं डाइस से चेक करूंगी, ठीक है। रूल से चेक करूंगी आपके रिलेशनशिप में इस वक्त करंट एनर्जीज क्या है, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होने वाला है, ठीक है। जिस भी रिश्ते में आप हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके लिए क्या होने वाली है एंड उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, इस चीज को चेक करेंगे, ठीक है। एंड फ्यूचर चेक करूंगी कि फ्यूचर इस रिलेशनशिप का है कि नहीं, ठीक है। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग रीडिंग कर रही हूँ। एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एंजल क्या आपको गाइड करना चाहती हैं, इस चीज को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, चलिए स्टार्ट करेंगे रीडिंग। एनर्जीज क्या है चेक करेंगे। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आप जरूर ले लें ताकि कनेक्टिविटी आपके साथ बनी रहे। तो चलिए सबसे पहले डाइस से चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, इस वक्त क्या एनर्जीज है, गाइड करें यूनिवर्स। यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें। तो मैं रूल्स जो है वो पहले ले लेती हूँ। गाइड करें यूनिवर्स, करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज चेक, प्लीज गाइड। ठीक है, जो मेरे हाथ में रूल्स है उनको पहले रीड करेंगे, जो बाद यहाँ पर रूल्स आए हैं उनको नेक्स्ट रीड करेंगे। तो चलिए ओके। देखिए, करंट एनर्जीज जो भी ये पर्सन है, जिसकी भी एनर्जीज आप देख रहे हो, देखो ये पर्सन की एनर्जीज पूरी बंधी हुई नजर आ रही है, मतलब एनर्जीज रुकी हुई नजर आ रही है। करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिस तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही है, इसमें ये जो भी पर्सन है आपके, चाहे ये लव रिलेशनशिप है, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, पति पत्नी हो आप, या फिर कोई भी इनके साथ आपका रिश्ता है, लेकिन इनकी एनर्जीज बंधी हुई दिख रही है। जिस तरीके से रूल्स आए हुए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन किसी के कहे में है या फिर किसी ने इनको बहुत ज्यादा मिसगाइड किया है, आपसे दूर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस पर्सन और आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबा खिंच चुका है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन बार बार हो रहा है। दोनों में से एक चीज तो डेफिनेटली आपके और इनके बीच में हो ही रही होगी, क्योंकि बंधी हुई एनर्जीज है, स्टक एनर्जीज है, और ये स्टक एनर्जीज, रुकी हुई एनर्जीज की वजह से या तो बार बार नो कांटेक्ट सिचुएशन का होना, या फिर बहुत लंबा टाइम हो गया नो कांटेक्ट सिचुएशन के का, लेकिन आपके पर्सन आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो करंट एनर्जीज एक तो यहाँ पर ये आ रही है, ठीक है। इसमें मैं आपकी चेक करूंगी एनर्जीज, ठीक है। करंट एनर्जीज यहाँ पर ये चेक आ रही है, ये हो रही है, ठीक है। चलिए सेकंड, यहाँ पर देखिए वो जो रूल्स अभी नीचे गिरा है, जब भी कोई डार्क एनर्जीज होती है, जब भी कोई नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इसी तरीके की सिचुएशन होती है कि वो और डिस्टेंस में जाती चली जाती है, या फिर वो डार्क एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में बढ़ा रही होगी, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है मोस्टली। कई लोग जो है वो अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए ब्रेसलेट ये वाला लेते हैं मुझसे और पहनते हैं कि मैम मुझे ब्रेसलेट भेज दो आप। मैंने भेजा भी कई बार, तो कई लोगों ने बताया कि मैम जो ब्रेसलेट है वो आपने भेजा, उसके बाद मैंने उसको पहना, पहनने के बाद एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उतार दूं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होना निगेटिविटी बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, और ये आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन। मैंने कहा नहीं, इसको पहन के रखो, और जितना पहनोगे उतना ही पॉजिटिव रहोगे, निगेटिविटी से दूर रहोगे। आपको ना तो नजर लगेगी और ना ही नकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपकी तरफ आएंगी, ना ही आपका मन उदास होगा।
तो फिर बहुत ज्यादा उससे फायदा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ उसके साथ यही है कि निगेटिव एनर्जीज हैं और स्ट्रक एनर्जीज है। ठीक है, सेकंड चीज, करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखो जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए लविंग दिखाई दे रही है और ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से एनर्जीज है ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन दिख रही है, आपके पार्टनर आपसे अपने रिश्ते को दूर लेकर जा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि वो आपको ऐसा कह रहे हो, वो आपको ऐसा बता रहे हो कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, या वो आपको ऐसा जता रहे हो अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं, रखना नहीं चाहते हैं आपसे रिश्ता। या फिर ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उनके किसी बिहेवियर से या उनके किसी तरीके के व्यवहार से आपको ऐसा लगे कि शायद जो पार्टनर है वो आप इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि ऐसी सिचुएशन बंधी हुई एनर्जीज या गलत फहमियों की वजह से हो रही है। जिस तरीके की रूल्स हैं उससे नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ना चाहते हैं, बल्कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर जो मिल रही है उसमें मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा किसी का इन्वॉल्वमेंट है या कोई फाइनेंशियली हो सकता है कि इनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हो इस वक्त, करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स इनको हो रही हो, जिससे इनका मतलब माइंड भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा या फिर बहुत ज्यादा मूड स्विंग होना या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बार बार निगेटिविटी की वजह से मूड बहुत स्विंग होना, ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, करंट एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि इस वक्त राइट नाउ जो एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की, वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप स्टक हो, जिसमें फंसे हुए हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा डिसीजन जिसका आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से कि हाँ भाई मैंने इस इंसान के आगे ये बात रखी है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये मुझे रिप्लाई बैक करे, है ना, मुझे रिप्लाई करे, मुझे बताए। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपके लिए डिसीजन ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा है आपके रिश्ते पर, जो कि मुझे यहाँ पर बार बार दिख रहा है। और सेकंड चीज, एक चीज और भी दिख रही है, निगेटिव एनर्जीज जब बहुत ज्यादा होती हैं या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन या बहुत ज्यादा, तो ऐसे में जो ओवर थिंकिंग है ना वो आप बहुत ज्यादा करते हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। ठीक है, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। और आपके पार्टनर, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पर करंट एनर्जीज बन की आ रही है। सेकंड में आपके रूल्स को चेक कर लेती हूँ। ओके, देखिए जिस तरीके से एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग मुझे अचानक या सडन वाली एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, आपके रूल्स में तो सडन आपके पार्टनर का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, आपके पार्टनर पहले से बहुत ज्यादा रूड हो गए हैं, ये चीज मैं देख रही हूँ। निगेटिव एनर्जीज का बहुत इफेक्ट होने की वजह से आपके करियर, आपके फाइनेंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। कुछ चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा चिंताएं आपको बढ़ रही हैं, नजर आपको बहुत ज्यादा लगी हुई है। अगर देखिए निगेटिविटी बहुत ज्यादा है या नजर बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए तो फिर मैं आपको ब्रेसलेट के लिए ही बोलूंगी कि आप उसको 24 आवर्स मतलब उसको पहनकर ही रखें, तो आप एक प्रोटेक्शन में रहोगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप को नजर लगी हुई है, तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हुआ है। कहीं कहीं दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई जानने वाला, जो आपको भी जानता है, आपके पार्टनर को भी जानता है, उस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट जब से हुई है या वो व्यक्ति जब से इन्वॉल्व हुआ है तब से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो यहाँ पर ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, सेकंड, आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो, जिस तरीके से रूल्स दिख रहे हैं, ठीक है, आप उनसे बात करना चाहते हो, आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर उनसे रिप्लाई चाहते हो कि वो आपको एक आंसर करें, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर स्ट्रक हैं और बिल्कुल जैसे साइलेंस हो जाते हैं ना, वो वाली एनर्जीज आ रही है। वो चीज आपकी बेचैनी को बढ़ा रही है। एकाएक व्यवहार का बदलना,
एकाएक इग्नोर कर देना, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज इस वक्त भी जो आ रही है वो बहुत ज्यादा सोच में पड़े हो आप। ठीक है, मतलब कई बार आपको ऐसा फील होता है, कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि जिस रिलेशनशिप में आप हो उसमें शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, उसमें शायद अब कुछ नहीं है। कई बार आपको ऐसा फील होता है अपने रिलेशनशिप में कि शायद अब आपका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपके मन में एक ही थॉट्स आ रहा है कि नहीं अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, अब शायद रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, तो ऐसे थॉट्स से बचे। ये थॉट्स बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की वजह से ही होते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को आपको रखना है। ठीक है, पॉजिटिव आप रहें। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पॉजिटिव होना, नेगेटिव से दूर होना, जो कि रूल्स आपके यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ठीक है, ओके, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की। तो देखिए करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो भी ये पर्सन है इस वक्त एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके अंदर एक चेंज आ रहा है और बहुत अच्छा चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो ये सिचुएशन थी आप इससे बाहर आने वाले हो। ठीक है, मतलब मोमेंट टू मोमेंट अगर डाउन हो रहा था, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन लगातार हो रहा था, आपके पार्टनर एक भी मैसेज आपको नहीं कर रहे थे, एक भी कॉल आपको नहीं कर रहे थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज है। और आई एम श्योर जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है आपका पास्ट का रिलेशनशिप है, पास्ट का कर्मा आपका जुड़ा हुआ है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी दिखाई दे रही है, जिससे आपका रिश्ता टूटने के बाद भी उसमें उम्मीद जाग रही है। कार्ड के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में अब जो रिश्ता है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब जो करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो ये पर्सन है ये कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं आपकी तरफ, और जो टूट रहा था रिश्ता या इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा था अब उसमें कमी आएगी। ठीक है, मतलब साफ तौर पर ब्लॉक कांटेक्ट आपका ब्लॉक कांटेक्ट अनब्लॉक होगा। और जो पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपसे बात नहीं कर रहा था या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, तो अब वो चीजों में कमी आएगी। अब आपके पार्टनर और आपका रिश्ता काफी हद तक ठीक होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप तो आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अचानक से तो कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपसे दूर जाने के बाद बहुत तेजी से चेंज हुई है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जीज में जो चेंज आया है वो इस वक्त कुछ ऐसे लोग जो इनके अपने हैं, बहुत ज्यादा इनके अपने हैं, या अपनेपन का बहुत ज्यादा इनको एहसास दिलाते हैं कि वो शायद इनके बहुत अपने हैं, तो वो लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से इनके अंदर इतना चेंज आया है। उन लोगों की असलियत या कुछ उन लोगों का नकली फेसेस होते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत आपके करीब हैं और बहुत अपनेपन का एहसास दिखाएंगे, बट समटाइम्स वही लोग सबसे ज्यादा आपके साथ रिश्ता तोड़ेंगे, या वही लोग सबसे ज्यादा आपके अगेंस्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी हो रही है और ऐसी सिचुएशन में आप हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि आपके पार्टनर इस वक्त काफी सारे जो नकली फेसेस हैं, या जो उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा उनको अपनत्व दिखाते हैं, वो सभी लोगों के असली फेसेस उनके सामने आ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर एक तरीके से अब पहले से बहुत चेंज होकर आएंगे आपके पास, एंड ये पर्सन गिल्ट की भावना में भी बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी सिचुएशन दिख रही है और उम्मीद है कि अब बहुत जल्द आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। सेकंड चीज, आपके पार्टनर, देखो सबसे मेन चीज क्या है कि आपके पार्टनर कोई ठोस स्टेप या कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे, या फिर जिसके लेने के बाद आपके रिलेशनशिप में पहले से बहुत ज्यादा मधुरता आएगी, या फिर बहुत कुछ ऐसा भी होने वाला है जिसमें एक लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो कि हाँ भाई ये स्टेप ले लें तो शायद चीजें ठीक हो जाए।
मैरिज को लेकर हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भाई फैमिली से बात करके या खुद से कुछ स्टेप ले ले, है ना, तो वो यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर फियर है आपके पार्टनर के मन में, क्योंकि ये फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि कार्ड है ऐसा, तो लेकिन एक फियर है इनके मन में, तो हो सकता है कि वो फियर आपसे शेयर करें। और ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं एनर्जीज को ना कभी कभी समटाइम्स इस तरह की सिचुएशन एनर्जीज को रोक देती है आगे बढ़ने से। लव का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी आपको ही मिस कर रहे हैं। और जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, एक पॉजिटिव ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, एक्शन दिख रहा है आपके पार्टनर का। अगर थर्ड पार्टी के साथ है ये पर्सन तो भी एक एक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हील हो रही हैं। हीलिंग का कार्ड है, और कहते हैं ना कि अगर आप किसी को समझाने बैठोगे, है ना, कोई भी गलत फहमी हुई है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट अगर आप किसी को समझाने बैठोगे कि भाई ऐसा नहीं है, मेरी तरफ से ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं किया है, तो वो नहीं समझेगा। बट जब आप चुप हो जाओगे, जब आप शांत हो जाओगे, तो कुछ चीजें ऐसी है जो उसको बिन कहे आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज दिखाई दे रही है। अभी आपके और इनके बीच में गलत फहमियों का अंत होने वाला है। किसी थर्ड पार्टी या फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी, वो चीजें ठीक होने वाली हैं। आपका रिलेशनशिप हीलिंग की तरफ जा रहा है। आपको ब्लॉक करके बहुत पछताते हैं आपके पार्टनर। अगर आपको ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने, तो इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। राशियां है यहाँ पर वर्गो, 2 कार्ड ले लो। ओ माय गॉड, देखो ये है सिचुएशन, करंट एनर्जीज, दिस कार्ड। अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है पिछले काफी टाइम से, गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया था, किसी के कहने से ब्लॉक कर दिया था और बातचीत नहीं हो रही है, ये है सिचुएशन। आपके पार्टनर आपको नहीं जताएंगे, आपके पार्टनर आपको नहीं बताएंगे, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और इनकी जिंदगी में आपकी बहुत अहमियत है, ठीक है ना, बहुत अहमियत है। तो जब आप नहीं होते हो या जब आप इन्हें नहीं दिखते हो तो ये बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। और सेकंड चीज, आपने भी अगर अपने पार्टनर को, उन्होंने अगर ब्लॉक किया और आपने भी अगर उनको ब्लॉक कर दिया है, तो वो बहुत ज्यादा इस वक्त टेंशन में, स्ट्रेस में है। वो ये सोच रहे हैं कि मतलब ये क्या हो गया, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, अभी तक आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया। तो एक शॉकिंग एनर्जीज उनकी यहाँ पर आ रही है कि हाउ दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये कि आप उन्हें ब्लॉक कर दो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में कोई और है, या आप अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी हैं, या आप उनको भूल चुके हैं। तो आपको खो देने का जो डर है, आपको खो देने का जो डर है ना, वो साफ दिख रहा है आपके पार्टनर को। होता है ना समटाइम्स कि भाई जिद्दी बहुत है, क्योंकि आपके पास जो ये दिख रहे हैं ना, बहुत जिद्दी, बहुत जिद्दी, इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। आई डोंट नो कि आपके पर्सन है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं कार्ड में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा जिद, बेवजह की गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। साइलेंस होंगे तो साइलेंस ही साइलेंस, बोलेंगे नहीं। आप कॉल कर लो, मैसेज कर लो, बट वो रिप्लाई नहीं करेंगे। बोलेंगे तो अपनी मर्जी से बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी जिद्द दिख रही है। लेकिन अगर आप साइलेंस है, आप चुप है, आप नहीं बोल रहे हो, आपने सोच लिया है, ठीक है, अगर वहां से कोई भी मैसेज कॉल नहीं आ रहा है या कुछ भी आपके पार्टनर नहीं बोल रहे हैं, तो फिर मैं भी चुप रहूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर इस वक्त एकदम शॉक्ड है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। एक इंसान जो मुझे लगातार मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, वो मेरे से डिस्टेंस में कैसे जा रहा है, वो मुझे कैसे भूल रहा है, उसको मेरी परवाह नहीं है। ये चीज को सोच सोच के तो आपके पर्सन उल्टा अब आपको कॉल करेंगे, उल्टा अब आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त जो ये लविंग का कार्ड आया हुआ ना गाइस, वो इसीलिए आया हुआ है क्योंकि उनको एहसास हो चुका है, ठीक है, उनको एहसास हो चुका है, वो चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। उनकी जिद थी उनकी, या जो गुस्सा था, जो फ्रस्ट्रेशन था, या बेवजह नो कांटेक्ट सिचुएशन कर रहे थे आपसे, उस पर काफी ज्यादा वो खुद भी एकदम शॉक्ड हुए हैं। राशियों की बात करेंगे, बॉटम को देखेंगे पहले।
अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है आप दोनों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर थी या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम्स थी तो बहुत जल्द मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है, गलतफहमियां दूर होने वाली हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के द्वारा कुछ और लोग आप लोग के बीच में इन्वॉल्व है और उन लोगों की वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपकी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्द दूर होंगी, राइट। बहुत ज्यादा गाइस, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर मैं इसको देख रही हूँ। सो राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न लिब्रा है, वर्गो जेमिनी टॉरस है, ठीक है। नंबर से 1, एंजल्स नंबर 1 है, एंजल्स नंबर 9 है। कुछ चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगी। एक तो शनिवार के दिन, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज में जो रुकी हुई दिख रही है, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान आप जरूर करें, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। रुकी हुई एनर्जीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाए, उससे भी बहुत ज्यादा जो रुकी हुई एनर्जीज उससे फायदा होता है। ब्रेसलेट के लिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ उसको भी आप जरूर करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा उसको, ठीक है, उसको करने से। सेकंड चीज मैं आपको बोलूंगी कि एक जब आप मॉर्निंग में सुबह उठेंगे ना, जब सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठेंगे ना, तो अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए, ठीक है, ओपन कर लीजिए, और कहीं ना कहीं जो विश है वो आप ऐसे, मतलब एक होता ना कि अपने दोनों हाथों को आगे करने के बाद विश मांगना, तो वो चीज आपको करनी है एवरीडे। जो भी विश आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो मांगना ईश्वर से, वो मांगे दोनों हाथों को खोलकर, और इसके बाद प्रणाम करें, देन आप दिनचर्या स्टार्ट करें। ये जरूर करें, इससे बहुत फायदा होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। आपके पार्टनर का कॉल बहुत जल्द आपकी तरफ आएगा, ये चीज मुझे बार बार एंजल साइन दे रही है, और जब मुझे एंजल साइन देती हैं तो कहीं ना कहीं रियूनियन जरूर होते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। राशियां यहाँ पर मीन राशि भी दिख रही है, धनु है, टॉरस है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा, अपना ध्यान रखें। एंड पर्सनली आपको कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है और ज्यादा जानना है, केवल अपने नेम और अपने पर्सन के नेम के साथ यदि आप जानना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि वो रीडिंग सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की होगी और किसी की नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, 9540119650। इस पर व्हाट्सएप करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बॉटम का कार्ड और देख लेंगे, एक यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। बॉटम का कार्ड और दे रहे हैं, बॉटम क्या है चेक करेंगे। बॉटम चेंज। रीडिंग मैंने स्टार्ट की थी चेंज से, कि एक चेंज आपकी तरफ आ रहा है और बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन लंबे टाइम से चल रहा है तो बहुत जल्द ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगा। जो पर्सन कल तक आपसे बात नहीं करते थे, आज वो पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, ऐसी सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि वो आपको ना खो दे, आपके रिश्ते को ना खो दे, आपके जैसा पार्टनर या आपके जैसा रिश्ता उसको फिर नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मन में एक डर, एक फियर, ये चीजें यहाँ दिख रही हैं। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग एंड टेक केयर।